हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विधु वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आईबीपीएस भाई पता नहीं आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज के साथ क्या कर रहा है। निरंतर आपकी वैकेंसीज बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक और मोटिवेशन का पॉइंट है ताकि हम मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें। ओके, अब हमेशा क्या होता था, प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के बाद ये वैकेंसीज बढ़ाई जाती थी तो स्टूडेंट निराश ही रहते थे कि सर पहले अगर बढ़ा देते तो हमारा प्री क्लियर हो जाता है ना, क्योंकि अगर वैकेंसीज बढ़ेगी तो प्रीलिम्स ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। तो इस बार क्या हो रहा है भाई, प्रीलिम्स का रिजल्ट का आप लोग इंतजार तो कर रहे हो, पर उससे पहले आईबीपीएस आपकी सारी वैकेंसीज डिक्लेयर कर दे रहा है ताकि उन वैकेंसीज को भी कंसिडर किया जा सके इन द प्रीलिम्स रिजल्ट। तो हो सकता है इस वजह से आपका थोड़ा सा डिले हो रहा हो। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हमने 28 अक्टूबर को देखा था कि वैकेंसीज में बदलाव आया था, है ना। कई स्टेट्स की वैकेंसियां बढ़ा दी गई थी और कई स्टेट्स की वैकेंसियां कम कर दी गई थी। तो कुछ स्टूडेंट निराश भी थे बट काफी सारे स्टूडेंट्स खुश भी थे। तो आज, यानी कि आज नहीं मतलब टेक्निकली 14 नवंबर को एक नोटिस फिर से निकल के आईबीपीएस की तरफ से, जहां पर वैकेंसीज बढ़ा दी गई और टोटल 2000 वैकेंसीज का इजाफा हुआ है। स्टेट वाइज हम डेटा पर बात करते हैं और अब कट ऑफ पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा उसकी भी हम यहां पे चर्चा करेंगे। अंडमान में आपकी एक वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। आंध्रा में आपकी पहले 409 थी, अब ये वैकेंसी 462 हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में 36 से बढ़ाकर 41 कर दिया गया ये काउंट। असम में 373 वैकेंसीज थी, अब 397 है। बिहार में 748 पहले थी, अब है 760। चंडीगढ़ में पहले 13 थी, अब 15 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बात करें पहले 298 थी, अब 314। अब ये डेटा आपको भैया कहां से मिलेगा, आप जब आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाओगे, उसमें आईबीपीएस सीएसए क्लर्क सेलेक्ट करोगे तो वहां पे दो नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। एक नोटिस आपका 28 अक्टूबर का है और एक नोटिस आपका 14 नवंबर का। आप दोनों डेटा को कंपेयर कर सकते हो और फिर आप नोटिफिकेशन की वैकेंसीज भी देख सकते हो, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कितना क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है। दादर नगर हवेली में 44 हो गई वैकेंसीज। दिल्ली में 279 थी और वो 279 ही है। दिल्ली की वैकेंसीज में कोई बदलाव नहीं है। गोवा में आपकी 90 वैकेंसीज थी, अब हो चुकी हैं 104। गुजरात में 860 से 1100 हो गई हैं, तो ये काफी अच्छा जंप हमें यहां देखने को मिला। ओके, हरियाणा में कुल 7 वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं। हिमाचल में 134 हो गई है वैकेंसी अब, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 76 है। झारखंड में भी अच्छा खासा जंप है, 268 पर हम आ चुके हैं। कर्नाटका में आप देखो 1248 से अब 1386 वैकेंसीज हो चुकी हो, तो ये भी काफी एक बड़ा जंप है, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। एक अच्छा बूस्ट यहां पर मिल चुका है, ठीक है। केरला में अगर हम बात करें 354 आपकी वैकेंसीज हो चुकी हैं, ठीक है जी। लद्दाख में आपकी 7, लक्षद्वीप में 7, तो लद्दाख में आपकी 8 कर दी गई है। लक्षद्वीप में सेम है। मध्य प्रदेश में 755 से 958 पर एक काउंट आ चुका है। महाराष्ट्र में 1144 था, उसे 1634 कर दिया है। लगभग 500 के आसपास वैकेंसी यहां भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। मेघालय में 2 वैकेंसी बढ़ी हैं। मणिपुर में आपकी 5 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। मिजोरम सेम है, कोई चेंज नहीं। नागालैंड में कोई चेंज नहीं। उड़ीसा में आपका 479 से बढ़ाकर 572 किया गया इसको। पुडुचेरी में 2 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। पंजाब में भी लगभग 50 वैकेंसीज यहाँ पे ऐड हुई हैं, तो आपके पास ये कहीं ना कहीं लगभग 50 के ऊपर ही, 50 नहीं टेक्निकली 383 आपकी वैकेंसीज यहाँ पे हो गई। उसी के साथ राजस्थान में 408 पर हम बैठे हैं। सिक्किम में 22 से 25 कर दिया गया है। तमिलनाडु में 1161 से 1217 कर लिया गया है। तेलंगाना में 302, यहां पर 362 हो गई हैं, ठीक है। त्रिपुरा में आप देख सकते हैं 59 का 56 हुआ है, ठीक है। यानी कि यहां पर वैकेंसीज आपकी कम कर दी गई, ठीक है। यूपी में देखेंगे 2340 से आपकी 2781 कर दी गई है। उत्तराखंड में वैकेंसी बढ़ी और वेस्ट बंगाल में 992 से लेकर 1086 की यहां पर हमें फाइनल वैल्यू देखने को मिल रही है। सो अगर टोटल की बात करें 28 अक्टूबर को जो आपकी वैकेंसीज थी वो 13531 यानी कि 13531 थी। अब ये वैकेंसी बढ़ के आपकी क्या हो गई है, 15703, ठीक है। तो ये 14 नवंबर को जो डेटा आया है, आई थिंक अब दिस विल बी द फाइनल डेटा और इसी के अकॉर्डिंग आपका प्री का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यह है कि सर 29 को हमारा कहीं ना कहीं मेंस का पेपर रिजल्ट सर अभी तक क्यों नहीं आया, ठीक है। अब देखो
हो सकता है रिजल्ट एक हफ्ते पहले आए, है ना। तो सब लोग आपको अलग अलग डेट्स बता रहे हैं, एक रेंज में आपको मैं भी दे सकता हूं, ठीक है। बट अगर वर्ष से वर्ष आप जाओगे ना कि लेट से लेट रिजल्ट आपका जो होगा वो 20 से 22 के बीच, ठीक है। इससे लेट आपका रिजल्ट नहीं होगा, इसके पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप मानकर चलो, हो सकता है आपके सामने जो आपका रिजल्ट आ जाए वो 18-19 के आसपास आ जाए, तो बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेंस की तारीख आपको पता है 29 नवंबर, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जहां तो वैकेंसी कम हुई है वहां का कट ऑफ आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब जहां वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं, हो सकता है कट ऑफ कम हो जाए या प्रीवियस ईयर की रेंज में ही रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए ये डेटा किसी को नहीं पता, ठीक है। वैकेंसीज में आपके चेंजेस आए, डिफिकल्टी लेवल हुआ, फिर एक आपके अटेम्प्ट्स का रेंज क्या रहा है। वैसे आईबीपीएस क्लर्क आपका बहुत आसान था, तो मैक्सिमम सबने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया। अब देखो भाई, वैकेंसीज बढ़ने के बाद फायदा उन स्टूडेंट्स को होगा जो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके भी नहीं आए थे और बहुत कम करके भी नहीं आए थे, समवेयर बिटवीन वो लोग आ रहे थे, है ना, कि 75, 70, 70, 75 ऐसे जो आ रहे थे उनको एक अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। 65 से लेकर 75 के बीच जो स्टूडेंट जो थोड़े परेशान थे कि सर कट ऑफ अगर इसके ऊपर चला गया तो दिक्कत आ जाएगी, तो हो सकता है कुछ स्टेट में आपको थोड़ा सा 70 के नीचे भी कट ऑफ देखने को मिल जाए। बट अगेन ये पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोजेक्शंस हैं, अल्टीमेटली क्या आपका कट ऑफ जाएगा वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। और आपका सबसे बड़ा दोस्त है, या उसको हम दुश्मन बोलें पता नहीं, जो कि है नॉर्मलाइजेशन, तो वो एक कहानी भी यहां पर निकल के आती है। तो जैसा भी रिजल्ट आएगा देखेंगे, उसको फेस करेंगे, बट समय हमें वेस्ट नहीं करना है। मेंस के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, और उसी बीच में आपको हो सकता है आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का भी पेपर हो और आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का भी आपका पेपर आने वाला है। तो तीनों एग्जाम्स को आप बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए और मेक श्योर कीजिए जो इंक्रीज्ड वैकेंसीज हैं, जो मौके आपको बढ़े हुए मिले हैं, उसका आप बहुत अच्छे से फायदा उठा लें, क्योंकि हो सकता है आपको उम्मीद भी ना हो और आप आईबीपीएस क्लर्क प्री को क्लियर कर लें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना भाई। अब कमेंट पे ये मत पूछना कि सर हमारे स्टेट का कट ऑफ बता दीजिए, हमारे स्टेट कट ऑफ बता दीजिए। देखो भाई, एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं आपको बता सकता, ठीक है। एक रेंज आपको दी जाएगी, उसमें अगर कट ऑफ आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कट ऑफ के बारे में परेशान होने से बेहतर है हम मेंस की तैयारी करते रहें, ठीक है भाई। तो मेंस के लिए हमारा एक मिशन मेंस बैच स्टार्ट होने वाला है, वहां से आप बहुत अच्छे से अपकमिंग मेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं सारे के सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी आप एक ही जगह कर पाए, तो बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए बैंक महापैक। यहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारे के सारे स्टेजेस के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जो है क्लासेस और स्टडी नोट्स मिल जाते हैं। तो यहां पर आप डेफिनेटली एनरोल कर लीजिए। उसी के साथ एम पावर 2.0 बैच हमें एक देखने को मिल रहा है, जहां पर आप 2026 के एग्जाम्स की बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आरआरबी पीओ क्लर्क की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फास्ट ट्रैक बैच में आप एनरोल करके अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी यहां पर कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इस सेशन में इतना ही रखेंगे। आई एम प्रिटी श्योर इंक्रीज वैकेंसीज का फायदा हम जरूर उठाएंगे और इस बार आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।